नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, स्ट्रेटजी सीरीज में हम तीसरा वीडियो आपको लेके आए हैं आपके डिमांड पे। हमने पोल कराया था टेलीग्राम में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वहां आपने बोला तो नोट्स कैसे आपको बनाना चाहिए, इस पॉइंट पे हम पूरा आपको स्ट्रेटेजिकली बताएंगे, साइंटिफिक वे बताएंगे एक बढ़िया नोट्स कैसे बनता है। जो बच्चा टॉपर होता है वो कैसा नोट्स बनाता है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में इसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। एक बच्चा जब एग्जाम को क्रैक करता है या टॉप करता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो कंसेप्ट को तो अच्छे से समझा ही होता है, वो सबसे अच्छा रिवीजन करता है और उसके नोट्स जब देखेंगे आप तो बहुत ही प्रॉपर होते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं एग्जाम को क्रैक करना तो एक बेहतर नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम इस टॉपिक्स को पूरा अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे कि कैसे हमें नोट बनाना चाहिए, अपना खुद का नोट्स कैसे बनाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यह आना चाहिए, ठीक है, कि सर आप कह देंगे तो हम नोट्स बना लेंगे, क्या नोट्स हमें बनाना ही क्यों, यह चीज समझ। हम डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे सर, डायरेक्ट आपका लेक्चर खोल के पढ़ेंगे, क्यों बनाना है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे नोट्स को कैसे बनाएंगे, क्या उसका प्रोसेस होता है बनाने का, ठीक है। देखिए हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो चीजें आसान और सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, ठीक। तीसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि नोट बनाना कब शुरू करें। सर क्या एग्जाम बाद नोट्स बनाना अपना चालू करें, या एग्जाम से एक हफ्ता पहले बनाना चालू करें, या सर अभी से बनाना चालू कर दे, 2 साल नोट्स बनाए अपना, ठीक है। सारे तीनों पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है क्यों बनाना जरूरी है। कुछ भी चीज से पहले आपको पूछना, सर आप बोलेंगे तो हम थोड़े मान लेंगे, उसका कुछ रीजन तो होना चाहिए। रीजन है मेरे बच्चों, रीजन ये है सबसे पहली भी, जब आप चीजों को लिखेंगे, ठीक है, आप इस चीज को एहसास करिएगा, फील करिएगा कि जब आप चीजों को लिखना चालू करते हैं, ठीक है, तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। जैसे पहले लोग कहते भी थे ना कि तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो उस चीज को लिखो। तुम बचपन में जब थे चौथी पांचवी क्लास में तो तुम्हें एबीसीडी क्या किया जाता था, एबीसीडी बोलते थे, 4 पन्ना एबीसीडी लिखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिखोगे तो तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो कोई चीज अगर कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें याद नहीं हो रही है, तो अगर तुम जैसे एक बार क्लास में पढ़े, एक बार लिखोगे उसको, तो तुम्हें थोड़ा बहुत मेमोराइज होने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसलिए अभी तुम्हें नोट्स बनाना जरूरी है कि लिखने से जो होता है ना, जब तुम टॉपिक को लिखते हो तो उसके बारे में सोचते और समझते हो। जैसे मान लो अगर मैं कोई टॉपिक हमने पढ़ा है, जैसे मैं फिजिक्स में तुम्हें ग्रेविटेशन अगर पढ़ाया, ठीक है, मैंने ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ के बारे में बता दिया, कुछ न्यूटन्स का फॉर्मूला, केप्लर्स लॉ पढ़ा दिया आपको, ठीक है। या बीए में मैंने अगर तुम्हें जीएस पढ़ाया मान लो, ठीक है, मैंने डाइजेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। या कॉमर्स में आपके टीचर ने, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपके टीचर ने कुछ बताया, आप उस समय आप क्या होता है सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं है उसके बारे में। जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ट्रिकी थोड़ा घुमा के, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब कई चीजें होती हैं क्लास में, 1 घंटे की क्लास में कई चीजों पे आपका ध्यान जाता ही नहीं है, एज इट इज आप नोट कर लेते हैं। पर जब नोट्स बनाएंगे तो ये चमत्कार टाइप होता है, अरे ये तो मैं क्लास में ध्यान ही नहीं दिया था, और ये अचानक से मैं जब देख रहा हूं तो इस चीज को मुझे और ज्यादा समझ में आ रही है। तो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नोट्स बनाने से तुम उस टॉपिक के बारे में बच्चे सोचते और समझते हो, जो कि बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल बेस्ड आते हैं, उसमें तुम्हें क्वेश्चन को सोचने और समझने के अपने स्तर से, दिमाग के स्तर से तुम्हें सॉल्व करना होता है। नहीं तो सिर्फ रटने बेसिस पे कॉम्पिटिटिव होता तो हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के लिए मेजरली बच्चे नोट्स बनाते हैं, कि आपका रिवीजन जल्दी हो जाता है। अब जैसे कोई बुक उठाएंगे, बुक में क्या होगी, एक चैप्टर मिनिमम आपको 10 से 15 लेक्चर में, 10 से 15 पेज में दी होगी, मिनिमम दी होगी, तो ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज अलग, क्वेश्चंस अलग। मान लीजिए आप क्लासेस करते हैं कहीं भी, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो एक चैप्टर को पढ़ाया गया 10 लेक्चर में, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हमारा लिए तो उसमें भी आपको, जैसे कि हम बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी के, बीए के कोर्सेज चलाते हैं, तो उसमें हम भी क्या करते हैं, एक चैप्टर के 10-10 को जैसा चैप्टर का वेटेज है उस हिसाब से उसके लेक्चर्स होते हैं। मान लीजिए ऑन एन एवरेज एक चैप्टर का 6-7-8 लेक्चर है, ठीक है। तो अब तुम 8 लेक्चर मतलब 8 घंटे, अब तुम्हें जैसे वो चैप्टर दोबारा पढ़ना है, समझना है, तो क्या तुम 8 घंटे दोबारा उस चीज को, लेक्चर को देखोगे? क्या नहीं देखोगे। एग्जाम से पहले हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है कि हम 8 घंटे उसको दोबारा देखें। तो हम जब रिवाइज करेंगे, मतलब एग्जाम से पहले हम उसको पढ़ना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं चैप्टर को, तो अगर हम नोट्स बनाए रहेंगे तो उसको 1 घंटे में कर लेंगे। 8 घंटे की चीजों को हम 1 घंटे में कर लेंगे। तुम एक बार नोट्स पढ़ के देखना बुक पढ़ने में या लेक्चर पढ़ने में जितना समय लगे था उसके आधा से भी कम लगेगा, 1/4 टाइम लगता है, ठीक है, अगर तुम बेहतर नोट्स बनाते हो तो। कैसे बनाएंगे नोट्स, उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। चौथा चीज ये, एग्जाम से पहले कम समय में ज्यादा रिवीजन, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि एग्जाम से पहले तुम्हारे पास समय कम होता है, अब तुम्हारे अंदर हड़बड़ाहट बहुत हो जाती है, बेचैन हो जाते हो तुम, ठीक है।
कि सर एग्जाम से पहले सर 4 दिन बचा है सर, मुझे सब कुछ पढ़ना है एक बार 4 दिन पहले, तो कहाँ से पढ़ पाओगे? 8-8 लेक्चर अगर देखोगे तो सोचो 200-250 लेक्चर हो जाएंगे आपको। तो 200-250 लेक्चर ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन में तो दोबारा तुम पढ़ कर ही नहीं पाओगे क्लास को, ठीक है। ऑनलाइन भी है अगर तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म, तो तुम उसमें क्या करोगे? उस एग्जाम को तुम पढ़ना चाहोगे भी तो नहीं पढ़ पाओगे, समय की कमी है। तो कम समय में ज्यादा अगर तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़े हुई चीज को रिगेन करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए नोट्स यूजफुल है। तो बताओ 4 जब बेनिफिट है तो नोट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कमेंट करके बताना कि आज से, अभी से तुम जाके नोट्स बनाओगे या नहीं बनाओगे, ठीक है। आओ हम बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझिए, ठीक है। 2 तरह के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक वो बच्चे होंगे जो क्लासरूम वाले पढ़ाई करते होंगे, मतलब जो ऑफलाइन पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। अगर आपको बीएचयू वर्ल्ड की, आप बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों मोड में से किसी एक मोड को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला तो एक रामबाण तुम याद कर लो, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं कि जब पहली बार तुम पढ़ोगे खुद से, ठीक है, बुक से पहली बार पढ़ोगे, अगर मान लो तुम ना क्लासरूम में पढ़ते हो ना ऑनलाइन क्लास में करते हो, खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो पहली बार अगर तुम किताब से पढ़ोगे तो नोट्स नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि क्या होगा, जब तुम किताब उठाओगे, पढ़ना चालू करोगे, जैसे मैंने ये किताब उठाई और चालू कर दी पढ़ना, तो इसमें हमको हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट लगेगा कि चूंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो नोट्स जो होगी ना वो किताब की एकदम डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। किताब और नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब पहली बार हम पढ़ेंगे बुक को तो क्या करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। खुद से अगर पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं हम कहीं का ज्वाइन किए, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोबारा तिबारा जब हम 2 बार पढ़ ले मिनिमम, तीसरी बार जब हम बुक को पढ़ने जाएंगे तब हमारे दिमाग में ये चीज आ चुका रहेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट नोट्स में लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि पहली बार करोगे तो ये तुम देखना, तुम्हें खुद ही लगेगा अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और तुम देखोगे एक चैप्टर का तुम्हारे किताब में लिखा था 10 पन्ने में, चूंकि हैंड राइटिंग में लिख रहा हो तो तुम लिखोगे 15 पन्ने में, तो क्या ही फायदा नोट्स बनाने का। हम समय बचाने के लिए बना रहे थे नोट्स, और यहां तो और ज्यादा ही लग जाएगा समय पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये गलती मत करना, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। तो जो क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जैसे जो क्लासरूम वाले होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे, जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको तुम एग्जैक्ट क्लास में लिखते जाओ, जैसे टीचर बोले, जो टीचर बोले उसकी बात को एग्जैक्ट कॉपी में छाप दो, ठीक है। जो टीचर अगर पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख के फिगर बनाया, उस फिगर को छाप दो, जो भी वो बताया उस चीज को क्लासरूम में छाप दो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास वाले थोड़ा सा इससे अलग करेंगे। जैसे जो टीचर बोला, आशुतोष सर आपको पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो आशुतोष सर ने आपको बोला कि बच्चे आप क्या करिए कि देखो ये टॉपिक है, मान लो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है, इसके कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन ये है, मैं जो जो बोलते जाऊंगा, जो जो लिखते जाऊंगा वो आप नोट्स में लिखते जाएंगे। पर जब आप लेक्चर को पढ़ेंगे तो एक रेफरेंस बुक को हमेशा साथ में रखेंगे। जैसे वो रेफरेंस बुक्स आपकी एनसीईआरटी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री जब आपको शशांक सर पढ़ा रहे हैं या कोई भी पढ़ा रहा है, वैभव सर पढ़ा रहे हैं, तो बगल में एक एनसीईआरटी किताब भी रखेंगे, ठीक है। जैसे कई पॉइंट क्या होता है, ऑनलाइन में जल्दी बोल दिया जाता है, कई चीज़ों को स्किप किया जाता है, आसान होता है, ठीक है, कि आपको आता होगा समय बचाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको वहां की मदद लेना होगा, बुक की मदद से, ठीक है। तो दोनों का जो क्लास में मैं बोल रहा हूं, अगर जो कुछ छूटता तो कुछ नहीं है वैसे, ठीक भी, फिर भी आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं एनसीईआरटी की मदद से, तो दोनों का सामंजस्य करके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बनाने का प्रोसेस ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूं कैसे बनाएंगे, घबराओ नहीं, एक एक चीज बताऊं, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे और क्लासरूम वाले इस चीज को तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब आओ बात करते हैं नोट्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी तुम चैप्टर स्टार्ट करो, जैसे मैंने अगर मान लो जीएस का ही चैप्टर स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले हमने डाइजेशन लिखा, हेडिंग डाला, डाइजेशन चैप्टर का हेडिंग डाला। अब डाइजेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मान लो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि सीक्वेंस में पढ़ो। अब ये नहीं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन का 2 पन्ना लिखे, उसके बाद रेस्पिरेशन का 2 पन्ना लिखे, फिर डाइजेशन का 2 पन्ना लिखे, ऐसे कभी नहीं करना है तुम्हें, सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। कि पहले जब डाइजेशन लिख रहे हो तो उसके सारे टॉपिक्स उसके लिख लो, फिर रेस्पिरेशन लिखो तो उसके सारे टॉपिक लिख लो, ठीक है। मैथ, फिजिक्स जो भी तुम्हारी टॉपिक हो गए, उसमें जब जो चैप्टर डालो, जो उसका टॉपिक बनाओ, उस टॉपिक का सारा पॉइंट आप एक बार पहले सीक्वेंस में लिखेंगे। ये नहीं कि एक चैप्टर कर रहे हो उसमें दूसरा चैप्टर घुसेड़ दिए, दूसरा
चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ तब तक तीसरा घुसेड़ दिए, फिर पहला ला दिए, ये कभी मत करना, हैफजड हो जाएगा तुम्हारा और नोट सबसे घटिया नोट्स बनेगा बच्चों, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, मेरा प्रॉमिस है तुम्हारा सबसे घटिया नोट्स बनेगा, उससे बढ़िया तुम किताब से पढ़ोगे। ठीक है, तो सीक्वेंस को रखना बहुत जरूरी है। एक सीक्वेंस में, जैसे सीक्वेंस में चैप्टर चलता है, जैसे आपके मेंटर पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लास में, उस सीक्वेंस में आपको नोट्स बनाना है। दूसरा चीज, रेलेवेंट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या मतलब है? रेलेवेंट क्या? हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले तो कुछ आपको क्लास में ही करा दिए जाते होंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इस ये टॉपिक मैंने पढ़ा, मान लो टॉपिक पढ़ा मैंने डाइजेशन मैंने टॉपिक पढ़ा। अब टॉपिक था डाइजेशन में क्या था? इंपॉर्टेंट डेंटिशन पूछा, ठीक है, दांतों का क्या ह्यूमन डेंटिशन होता है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, मान लो ऑप्शन था थीकोडोंट, होमोडोंट, इस तरह से करके ऑप्शन था, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? उस क्वेश्चन को भी लिखना है बुक में, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी लिखना है, इस चीज को समझना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है तुम्हारे, उन सारे क्वेश्चंस को नोट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो जब तुम दोबारा पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लिखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर कोई टीचर कराता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिख लेना, तो लिख लेना। क्लास में जो क्वेश्चन कराए या बताए उसको तो लिखना ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, तो उसको भी उस नोट्स में लिखेंगे, ठीक है बच्चों, समझे? तो सीक्वेंस में बनाएंगे और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करेंगे। नोट्स मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं होता, इस चीज समझना। नोट्स मतलब बहुत बच्चे सोचते हैं बस थ्योरी को छाप दो, नहीं, उसमें क्वेश्चन को भी इंक्लूड करो, ठीक है। तुम ऑप्शन के फॉर्मेट में मत लिखो, ठीक है। जैसे मान लो देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, डी। अब मान लो तुम डायरेक्ट आंसर लिखो, क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट आंसर लिख लो, ऑप्शन मत लिखो, समय बचाना है तो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को इंक्लूड जरूर करना। तीसरी बात, अपनी भाषा में लिखा। अब देखो मैं पीपीटी बना के लाया हूं, तो कई जगह हिंदी लिखा हूं, जैसे जो क्लास में पढ़े, इंग्लिश लिखा हूं, ऐसे ही आप नोट्स में लिखे। जैसे मैं बोल दूं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो तुम अपने भाषा में उसको लिख लो। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है, ठीक है, जो भाषा तुम्हें समझ में आई, हिंदी इंग्लिश जैसे भी, ठीक है, एक जैसे भी तुम्हें समझ में आए वैसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिखो आसानी से, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स जो है कोई चेक करने नहीं आ रहा है, उस नोट्स को तुम्हें पढ़ के चीजें रिकॉल करनी है। अब तुमने बहुत बढ़िया अंग्रेजी लिख दी, ठीक है, सुंदर सा डेफिनेशन बुक में जो लिखा था वही बुक का डेफिनेशन तुमने उतार दिया। जैसे किसी चीज का डेफिनेशन पूछ दे, ठीक है, अब उस डेफिनेशन को एग्जैक्ट जो बुक में लिखा था उतार के तुमने सुंदर लिखने के लिए लिख लिया। अब अगली बार पढ़ रहे हो तुम, डेफिनेशन ही तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तो जो तुम्हें समझ में आया है उस चीज को लिखो, अपनी भाषा में लिखो, क्योंकि रिवाइज करोगे तो तुम्हें ही दोबारा समझना है, वो कहीं चेक होने नहीं जा रहा। और मैं सिर्फ ये नोट्स बनाने का तरीका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास समय कम होता है, पढ़ना ज्यादा होता है, उस चीज को तरीका समझने के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका, हर चैप्टर के बाद आपको 2 ब्लैंक पेज छोड़िए। जैसे मान लीजिए हमने इतना ये चैप्टर कर लिया तो 2 पन्ना, ठीक है, जैसे एक पन्ना ये और एक पन्ना ये, 2 पन्ना हम ऐसे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे। आइए अगले पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। देखिए, जैसे देखिए एक बच्चे का मैंने नोट्स रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कुछ पॉइंट्स मैं अब बताऊंगा नोट्स को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, इन नोट्स को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्जिन में लिखो। मार्जिन मतलब जो देखो ये तुम्हारा जो ऊपर वाला सेक्शन होता है पेज का, ये खाली होता है, तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बोल दो क्लास में कि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम में, तो इसमें उस चीज को लिख लो, ठीक है। या पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लग गया तो उसमें इसको लिख लो, यहां पे लिख लो, ठीक है। इन दोनों पोर्शन का हमेशा यूज किया करो कॉपी में, क्योंकि इन दोनों पोर्शन का जब यूज करोगे, जब तुम नोट्स को खोलोगे तो पहला नजर तुम्हारा यहां और यहीं पे जाएगा। तुम देखना जब भी कॉपी खोलते होगे, अगर रूल वाली ऐसी यूज करते होगे तो पहला नजर तुम्हारा यहां और यहां जाएगा, तो इसका यूज हमेशा किया करो, ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट्स का बता रहा हूं तुम्हें, बात करेंगे कि देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया, ठीक है। पहला, मार्जिन का जरूर यूज करो नोट्स बनाने में। दूसरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को बॉक्स में बंद करो, ठीक है, जैसे ऐसे देखो एक फिगर टाइप बनाया, ऐसे बना के तुम बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज, कलर्ड पेन है तो यूज कर लो, 2-4 कलर की अगर पेन है, 2 कलर तो मिनिमम यूज करो, ब्लैक और ब्लू, ताकि हेडिंग अंतर समझ में आए, हेडिंग कौन सा है, लिखते कौन सा है, ठीक है। बाकी 3-4 कलर का पेन यूज करते हो तो और बेहतर है, नहीं करते हो तो कोई जरूरी नहीं है।
तीसरा पॉइंट, चार्ट, फिगर, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, उस सब चीजों का नोट्स में यूज किया करो। जैसे देखो, अब ये बायोलॉजी का एक बच्चा है, इसको ये डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड याद करना था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड याद करना था। अब ये इसको लिखता तो कितना बोरिंग लगता देखने में, और वो याद नहीं आता, पर इसने एक फिगर बना लिया, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका दे दिया। अब ये जैसे ही किताब खोलेगा पहली नजर इसकी इसी पे जाएगी, और नजर जाते ही 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा। और इसी चीज को अगर वो लिखता तो कम से कम एक पन्ने में जाता, और वो पढ़ने में बोरिंग हो जाएगा दोबारा। तो इसका क्या होगा, दोबारा जब तुम इसको देखोगे तो 1 मिनट में तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखो कुछ जैसे नोट्स में जैसे मैंने जो जो चीजें बताई उसका एप्लीकेशन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो इस बच्चे ने ऊपर मार्जिन का यूज किया, कितना सुंदर लग रहा है। इसने देखो जहां जरूरत पड़ा वहां फिगर भी बनाया। ऐसे तुम भी फिगर को बनाओगे जब जब जहां जहां जरूरत तुम्हें लगे कि देखो ये फिगर। अब देखो जैसे अगर इसको पढ़ना होगा बच्चे को तो ये फिगर देखेगा, इसी में देखो इसने 3-4 पॉइंट लिख दिया है, फिगर की मदद से ही वो चीजों को अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो इसने नोट्स ऐसे बनाया, ठीक है, यहां लिखा इसके 2 टाइप से। अब देखो इसके पॉइंट्स को इसने कितना शॉर्ट कर दिया। जैसे लिखा है पहला स्टेप को क्रीपिंग ग्रीन। अब पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि इट इज क्रीपिंग इन नेचर, इट इज ग्रीन इन कलर, सिर्फ इसने ग्रीन लिख लिया। शॉर्ट किया, शॉर्ट करते जाओ और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को डालो नोट्स में। देखो इसने क्या किया कि ब्लड ग्रुप के बारे में डालना था, ठीक है, बायोलॉजी का मैंने मेनली लिया है, तुम चाहो हर सब्जेक्ट में ऐसे यूज कर सकते हो। मेनली देखो मैथ्स वगैरह में ये कम यूज होगा, ठीक है, पर जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसमें बहुत यूज होगा। अब देखो इसने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया तो ये आसान हो जाता है। ये करने का एक तरीका है, नोट्स को इंफॉर्मेटिव कम शॉर्ट में ज्यादा अच्छा बनाने का तरीका। देखो इसने बॉक्स बना दिया, अब बॉक्स की मदद से ये अगली बार देखेगा तो तुरंत इस पे ध्यान जाएगा और जल्दी कर लेगा। देखो इसने शॉर्ट ट्रिक्स नोट में लिखा है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स नो अपने लिख लिया, उसको कर लिया शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से। देखो एक सुंदर बच्चे ने कलरफुल पेन यूज किया तो इसका और सुंदर लग रहा है, इसको बाद में रिवीजन करने में और मजा आएगा, मन अच्छा लगेगा। तो इस तरह के नोट्स आप भी ये सारे एलिमेंट्स को यूज करके अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आओ अगले पॉइंट में हम बात करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने बोला कि जैसे नोट्स तुमने बना लिया, पहली बात तो मैंने बोल दिया कि अगर खुद से पढ़ रहे हो तो पहली या दूसरी बार बुक पढ़ के नोट्स मत बनाना, ये गलती कभी मत करना। दूसरी बात, तुमने नोट्स बनाए जो क्लास में टीचर बोलते गए उसको लिखते गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाए, बाकी डायग्राम, फ्लो चार्ट सब कुछ बनाया तुमने, ठीक है। फिर मैंने बोला कि नोट्स को तुम जब एक बार पूरा पढ़ लोगे दोबारा उठाना नोट्स को, ठीक है, दोबारा एक बार जैसे तुमने पूरा क्लास करते गए, क्लास के टाइम ही नोट्स बनाते गए, तो दोबारा जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। फिर उसको 1 हफ्ते बाद फिर से पढ़ो दूसरी बार, ठीक है। 1 हफ्ते बाद जब उसको दूसरी बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा कि जैसे पूरे पेज में से 4 लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो 4 लाइन को क्या करो, हाईलाइट कर लो। जैसे देखो इस बच्चे ने यहां हाईलाइट किया है इसको, ठीक है। अब जैसे इसको क्या था, अब देखो 5 लाइन है यहां पे लेकिन 3 लाइन इंपॉर्टेंट है तो इसको इसने हाईलाइट कर लिया। तो जब तुम दूसरी बार नहीं तीसरी बार चीज को, मतलब पहली बार तो नोट्स ही बनाओगे और जब तुम उसको दोबारा पढ़ोगे तो उसको तुम हाईलाइट करना। इससे तुम्हें यह रहेगा कि जब भी कॉपी पलटोगे तो पहला नजर तुम्हारे हाईलाइटेड चीज पे जाएगा और तुम विद इन अ मिनट उसको रीड कर लोगे और तुम्हारे दिमाग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आ जाएंगे। दूसरी बात, जो 2 पेज मैंने पीछे छुड़वाया था हर चैप्टर के बाद, उसमें क्या करना, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए एक बार तुम उसको स्टडी कर लो, पूरा पढ़ लो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिया है। तुमने क्या किया, तुमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए। अब तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तुम ये कोशिश करो कि अगर पूरे चैप्टर को हमें 2 पेज में कंसाइज करना हो, 2 पेज में अगर समरी बनाकर लिखना हो तो मैं क्या लिख पाऊंगा क्या, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसमें डालूंगा। वही 2 पेज में समरी बना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखो और कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो बार बार आ रहे हैं, इस बार आने के चांस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी लिखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलेवेंट हो, रेपेटिटिव हो, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 2 पेज जो छोड़े हैं, अब तुम्हें यह चीज हमेशा समझना है। कहोगे तुम कि सर 10-15 पेज में नोट्स बना मेरा, अब उसको मैं 2 पेज में कैसे कंसाइज करूं, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। ये तुम जितना पढ़ोगे क्वेश्चन को, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी समझने की। इसीलिए कहते हैं नोट्स पढ़ो, पढ़ाई करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है तुम्हारे उसको जरूर सॉल्व करो। उसी से समझ में आता है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है।
आपने इतना पढ़ लिया और उसका कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है जब मान लीजिए, तो क्या मतलब, तो हमको आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम ये सोचो कि 2 पन्ने में हमको पूरे चैप्टर का सार लिख देना है, पूरे चैप्टर को कंसाइज करके लिख देना है। तो हम कैसे लिखेंगे, उसी 2 पन्ने को यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, जो रिवीजन नोट्स बनेगा 2 पन्ने का, हर चैप्टर का 2 पेज का बन जाएगा। अब क्या होगा ना, जब एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले तुम्हारे अंदर बेचैनी घेरेगी, ठीक है, कि सर मैं घबरा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, क्या करूं सर, याद नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, क्या करूं, एकदम बेचैन हो जाओगे। तो उस समय तुम क्या करोगे, हर चैप्टर का यही 2 पेज पढ़ोगे। पूरा नोट्स भी तब नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारे अंदर इतना बेचैनी रहेगा, तुम इतना पढ़ने का पूरा नोट समय रहता है लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ इस 2 पेज को जब पढ़ोगे और इस 2-2 पेज के हर चैप्टर को जब पढ़ लोगे तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम एकदम सीना टाइट करके जाएंगे और एग्जाम दे के आप आएंगे एकदम बोलेंगे सर एकदम फोड़ के आ गए इस बार, क्योंकि सर नोट्स बढ़िया बनाए थे, लास्ट समय में उसको रिवाइज कर लिए थे। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर करेंगे आप, ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता दूं, नोट्स बढ़िया बनाने का मतलब बच्चे समझते हैं सुंदर होना चाहिए। नोट सुंदर नहीं, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो, इस बच्चे ने नोट्स बनाया है, ये तो एनसीईआरटी बायोलॉजी के है, उसकी बुक ही पे लिख दिया। अब इसने सोचो एक ही पेज में कितना कुछ दे दिया है मैटर, ठीक है। ये रिवीजन नोट्स जो 2 पेज में बनेगा, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, 2 पेज। तो सोचो, सुंदर तुम्हें नहीं दिखाना है, किसी और को तुम्हें थोड़े अपना नोट्स बेचना है, चाहे दिखाना है कि लो ये मेरा नोट्स है, तुम पढ़ लेना प्रिय, ठीक है। ये नहीं तुम्हें करना है। तुम्हें क्या करना है कि अपना नोट्स खुद पढ़ना है। तो अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, अपने खराब डायग्राम को जो भी हो बनाओ, ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट डालो, ठीक है। तो नोट्स सुंदर नहीं, बढ़िया नोट्स का मतलब सुंदर नहीं होता है, कंसाइज होता है, ठीक है बच्चों। आओ अगले पॉइंट्स की बात करेंगे हम। अगले पॉइंट में यह है कि देखिए, एग्जाम पे पहले क्या होता है ना, जैसे कुछ दोस्त यार अपने में दोस्ती इतना ज्यादा गहरी उनकी हो जाती है कि वो कहते हैं कि देखो तुम काम करो, तुम फिजिक्स का नोट्स बनाओ, मैं केमिस्ट्री का बनाता हूं, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ये सब कभी मत करिए। जब मैं नोट्स बना रहा हूं, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर आप अपना नोट्स दे दीजिए ना सर, मजा आ जाएगा पढ़ के जो आप पढ़ाते हैं। अरे जो मेरा नोट्स है मैं आपको दे दूंगा, पर आप समझ नहीं पाएंगे, उससे वो आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। लिखते वक्त मैंने क्या सोच के लिखा है, किसी नोट्स में मैंने घेरा मारा है, किसी नोट को मैंने स्टार पॉइंट मारा है, किसी नोट को मैंने ऐसे टिक मारा है, वो मैं क्या सोच के किया वो तुम चीज नहीं समझ पाओगे उसका इंपॉर्टेंट। तो अपने नोट्स को बनाओ और उसको पढ़ो, दूसरे के नोट्स के पीछे मत भागो। जैसे कई बच्चे बोले सर AIR-1 का हमको नोट्स दे दीजिए सर प्लीज सर, जो कहेंगे वो करूंगा मैं, AIR-1 का नोट्स प्लीज सर हमें दे दीजिए। उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। तुम अपना नोट्स अगर बना के पढ़ोगे तो इससे ज्यादा फायदा होगा, इसके पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा वो चीज, ठीक है। ये ट्राई एंड ट्रस्टेड मेथड है, इसलिए बता रहा हूं, इसको जरूर तुम इसके पीछे मत भागना, ठीक है ना। और लास्ट एक लाइन बहुत सुंदर किसी ने कही है, द लेसर द वॉल्यूम द मोर अपीलिंग दे बिकम। जितना कंसाइज और छोटा नोट्स होगा बेहतर, ठीक है। ये आपका तो मान लीजिए टीचर पे डिपेंडेंट भी है, टीचर जितना कंसाइज करके पढ़ा है, या जो 2 पेज वाली चीज बन रही है रिवीजन नोट्स, ठीक है। तो नोट्स 2 तरह के हो गए मैंने बताया, एक आपका क्लास नोट्स हो गया और दूसरा जो 2 पन्ने का है रिवीजन नोट्स, वो आपका खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको क्या 2 पन्ने में ऐसा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में लगा जो उस 2 पन्ने में आपने लिखा, ठीक है। तो ये जितना कंसाइज होगा, जितना छोटा होगा, जितना कम होगा, मान लो कुछ बच्चे एक ही पन्ने में लिख दिए। अब एक पन्ने का लिखने का मतलब नहीं कि मतलब कुछ पॉइंट ही काट दिए, इंपॉर्टेंट जो था क्वेश्चन आने वाला, उसमें इंपॉर्टेंट सफिशियंट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना छोटा होगा उतना ही वो सुंदर होगा, उतना ही वो अच्छा नोट्स होगा। लास्ट पॉइंट सर, आपने बता दिया नोट्स क्यों बनाना है, हम समझ गए सर, हमको आज से नोट्स बनाएंगे। दूसरी बात सर, नोट्स कैसे बनाना है ये भी बता दिया। तीसरा पॉइंट सर, नोट्स बनाना कब शुरू करें, अभी तुरंत इस वीडियो के बाद जाओ, अब पढ़ाई जो कर रहे हो तुम नोट्स बनाना स्टार्ट करो। हर क्लास में नोट्स बनाना है आपको, हर क्लास में नोट्स बनाना है बच्चों, ठीक है। हर क्लास में आपको नोट्स बनाना है। दूसरी बात, हर क्लास के बाद आपको रिवाइज करना है नोट्स को, ठीक है। तो जब भी क्लास करे उसके बाद आप नोट्स बनाएं। क्या करें, कब नोट्स बनाना है आपको, जब भी क्लास करे उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। ऑनलाइन क्लास में क्या करना है, क्लास करते करते बनाना है आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके बनाना है। तो नोट्स बनाने का कोई मुहूर्त डिसाइड नहीं होता कि 2 महीना पहले, 3 महीना, जब से आपने क्लास करना चालू कर दी है तब से नोट्स को आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो रही बच्चों पूरा नोट्स आप कैसे बनाएं के बारे में, ठीक है। अपना इफेक्टिव एक नोट्स आप बना सकते हैं। अगर आपको
ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, अगर आप मुझे अभी भी याद रखे हो, भूल नहीं गए हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और मोर ओवर इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक बढ़िया नोट्स बना पाए। अगली सीरीज में अगली किस टॉपिक पे हम वीडियो लाए, ये भी कमेंट करके आप सजेशंस में बता सकते हैं। तब तक हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और फुल लेक्चर सीरीज जो भी श्योर सक्सेस में चल रहा है, उसको जरूर देखिए। वो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। एग्जाम में फोड़ के आओगे, मैक्सिमम चीजें उससे फंसेंगी, और वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, सभी के लिए यूट्यूब पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं, अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।